हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये आज आपकी क्लास 4th है। इससे पहले जो है आपकी 3 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने आपकी 6 क्लास की NCERT की पोलिटी जो है डिस्कस की है। आज का जो चैप्टर है वो है आपका स्थानीय सरकार और प्रशासन से रिलेटेड। आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपका चैप्टर 4 आपका पंचायती राज। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? पंचायती राज। जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं, वहां हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये पूरे पंचायत से रिलेटेड हम यहाँ पर जो भी आपकी गतिविधि रहती है वो सब जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, आज का बड़ा खास है, यहाँ क्या है, आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हर 10 गांव के लोग, किस गांव के लोग? हर 10 गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि नई पंचायत उनके लिए क्या क्या योजना बनाएगी। तो जो भी पंचायत आपके वहां के नागरिकों ने, या वहां की जनता कह सकते हो, जो भी गांव की जनता थी, उन्होंने जो भी अपने पंचायती राज के लिए जो भी प्रतिनिधित्व चुना था, वो सब मिलकर जो है आपके लिए क्या क्या नई योजना बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं आगे। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव या इससे ज्यादा, जैसे कि उदाहरण के लिए कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसमें उम्र 18 या उससे ज्यादा होती है, जिससे वह वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? जो भी वोट देने का अधिकारी होता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होती है, वो सभी किसके अंदर आ जाते हैं? वो ग्राम सभा के सदस्य के अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत होने पर खर्च का ब्यौरा कहा कि इस साल के हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुएं को साफ कर लेते हैं। तो क्या बात की गई कि कुएं को साफ कर लेंगे, हैंडपंप को और ज्यादा गहरे कर लेंगे, जिससे पानी की पूर्ति है जो अच्छे से हो सके। आगे बात करते हैं। तीजिया ने कहा, इससे इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें तो कुछ पक्की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है, हम उससे ज्यादा उपयोग करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि इतना काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि पानी का स्तर जो है ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है और जितने हमारे पास पानी है हम उससे ज्यादा जो है पानी का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर आगे बात करते हैं आपका। ग्राम सभा से एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे। अब वहां का जो एक सदस्य था अनवर, उसने क्या कहा, भाई मैंने तो महाराष्ट्र में जो है पानी के लिए नए नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था, वहां पर उसका भाई रहता था। उसको जल संवर्धन विकास या कार्यक्रम, या फिर आप कह सकते हो वाटर शेड कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, वाटर शेड क्या होता है, किसके लिए काम में आता है। उसने सुना था कि सरकार ने उसके लिए पैसा भी दिया है। उसके भाई के गांव के लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा कि इन सब चीजों के बारे में जो है ग्राम पंचायत आप सब जो है पता करो। आगे यहाँ पर बात करते हैं आपका। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, जैसे छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। आपके गांव में अलग अलग वार्ड होते हैं, वार्ड 1, वार्ड 2, इस तरीके से वार्डों में जो है आपका गांव बटा हुआ होता है। प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि होता है। देखो, आपके वार्ड का भी प्रतिनिधि होगा और आपके पूरे गांव का भी प्रतिनिधि होता है, जिसे आप पंचायत के नाम से जानते हो। उसमें बहुत सारे लोग जो आपके शामिल होते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या है, जो वार्ड के पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ पंचायत क्षेत्र में मिलकर सरपंच चुनते हैं। सरपंच हो गया, ठीक है, जो पंचायत का मुखिया होता है। पंचायत का मुखिया कौन? सरपंच। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए आपका होता है। आगे बात करते हैं। ग्राम पंचायत एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। देखो, पंचायत का जो सचिव हो, ग्राम सभा का भी सचिव कहलाया जाता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, सचिव के लिए कोई चुनाव नहीं होता, लेकिन पंचायत का जो आपका सरपंच होता है उसके लिए आपका चुनाव होता है। उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव जो आएगा वो आपका सरकार के द्वारा आएगा। सचिव
का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना, जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए उनका रिकॉर्ड रखना होता है। ठीक है, सचिव का काम यहाँ पर आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा सचिव का काम नहीं है, इस प्रकार से ही आपके क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। यहाँ पर क्या है आपका, गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू कर दिया। हरदस पानी, गांव में पानी की कमी समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंप का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल है, हैंडपंप में से थोड़ा पानी आता है। औरत को 3 किलोमीटर दूर सुरु नदी से पानी लाने जाना पड़ता है। पहले क्या करते थे कि पानी जो है महिला लेकर आती थी, लेकिन यहाँ पर भी स्थिति वही है कि महिला को 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता है। किस नदी से लाती है? वो सुरु नदी से जो है अपना पानी लेकर आती है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरु नदी का पानी पाइप से लाकर गांव की एक बड़ी टंकी में भर लेते हैं, जिससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा यह बहुत ज्यादा महंगा है। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो महंगा हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं सभा क्या होती है, ग्राम सभा जो है क्या होती है। हम बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्या पर चर्चा हो चुकी है? जो भी हमने अब तक चैप्टर पढ़ा, पानी की समस्या, सड़कों की, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हो चुकी है। तो इन पर जो है क्या क्या तरह के जो है सुझाव सुलझाए गए, तो ये हम बच्चों से पूछेंगे। आगे बात करते हैं। ग्राम सभा की चर्चा के लिए अलग मुद्दा है। ठीक है, ग्राम सभा में चर्चा के लिए अलग मुद्दा था गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में नाम दर्ज पढ़ने शुरू किए गए तो लोगों के बीच कुसर पुसर होने लगी वहां पर। इसके बाद है नटवर ने हाल में ही एक रंगीन टीवी खरीदा और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी थी। वह गरीब रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो है एक व्यक्ति था जिसके पास रंगीन टीवी भी था, बाइक भी थी, तो फिर वो गरीबी रेखा से नीचे कैसे आ सकता है? यहीं पर सब बातें करने लगे। आगे बात करते हैं। सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। इसके बाद सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। जो आपकी गरीबी रेखा की सूची थी उसमें तो गरीबी होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो आपके जमींदार भी हो रहे हैं, जिसके पास मोटरसाइकिल, ये सारी चीजें वो भी शामिल है। इस सूची में सिर्फ गरीब होने चाहिए। आगे बात करते हैं। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, उसका नाम इस सूची में नहीं है। उस सूची में जो गरीब था उसका तो नाम था ही नहीं। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त है। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? ठीक है, अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था, अब भी बहुत सारी जमीन जो है उसके वो मालिक है। आगे बात करते हैं। लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम सूची में डलवाना होगा क्योंकि वो गरीब है। आगे बात करते हैं। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसर पुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा, अगर किसी को कुछ बोलना या कहना चाहते हो तो फिर कहो। सूरज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की। वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछो, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। तो वहां पर उकसाने की कोशिश की गई कि भाई इनके बारे में पूछो, लेकिन वो जो है वहां पर चुपचाप बैठे रहे। आगे बात करते हैं आपकी। यहाँ पर सरपंच ने पूछा, उसका नाम सूची में क्यों नहीं है? जिस व्यक्ति गरीब रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को सर्वेक्षण किया जाता है। उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर वहां पर ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया था। तो इसने कहा कि वो क्यों नहीं था, तो इन्होंने बताया कि भाई वो काम ढूंढने के लिए गया था, इस वजह से नहीं है, वहां पर मुझे मिला नहीं। सरपंच ने कहा, ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाए तो वह सरकार के द्वारा तय की गई राशि से कम है और उसका नाम जो है सूची में शामिल किया जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एक नियमित रूप की बैठक होती है। ठीक है, इसके बाद है उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव के विकास कार्यक्रम को करवाना, लागू करवाना, ये सारी चीजें होती है। जैसे कि आपने देखा कि ग्राम पंचायत के काम जो है स्वीकृति देती है, ग्राम सभा ही जो है पंचायत के काम को स्वीकृति देती है। अगर आपकी ग्राम सभा में कोई मुद्दा आया है तो वो ही वहां की स्वीकृति देगी, तो ही उसका काम होगा, तभी पंचायत जो है अपना काम कर पाती है। यहाँ पर बात करते हैं आपका महाराष्ट्र के 2 पंच, जिसने 2005 में अपनी पंचायत के उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन महिला को जो है आपके उचित काम करने पर क्या पुरस्कार मिला? निर्मल ग्राम पुरस्कार। आपसे पूछ लिया जाएगा निर्मल ग्राम पुरस्कार कब दिया जाता है, तो आप बताओ दोगे पंचायत के उल्लेखनीय काम करने पर मिलता है। आगे है ग्राम पंचायत के काम। ये जो है काम यहाँ पर आपको दे रखे। ग्राम पंचायत का क्या? सड़कें, नदी नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी स्रोत या फिर अन्य सार्वजनिक उपयोग भवनों का रख रखाव करना और निर्माण करना। आगे बात करते हैं स्थानीय
कर लगाना और इकट्ठा करना, ग्राम के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना के बारे में बताना। यहाँ पर क्या है, ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत, क्या क्या स्रोत हो सकते हैं वहां पर। एक तो घर और बाजारों में लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, दूसरा विभिन्न सरकारों विभाग में चलाई जाने वाली योजना जो जनपद व जिला पंचायत द्वारा आती है उसमें वे पैसा कमा सकते हैं। समुदाय के लिए काम करने के बाद जो दान मिलता है वो भी आपकी पंचायत की आमदनी के रूप में आता है। ठीक है, ये तो बात हो गई। आगे बात करते हैं आपका, यहाँ पर जो है गांव में एक समुदाय केंद्र का भवन बनवाना काम निर्माण समिति करेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या, एक उदाहरण के लिए जो है आपका, उदाहरण के लिए निर्माण समिति क्या करेगी, जैसे कि सामुदायिक केंद्र बनवाना। आगे बात करते हैं यहाँ पर, कुछ पंचायतों के ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। और चलिए देखते हैं हर 10 ग्राम का पंचायत में क्या क्या काम किया है, हर 10 गांव की पंचायत में क्या क्या काम किया है वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है आपका पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए थे, क्या वे आपको याद है। यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे, सब जो क्वेश्चन मार्क है आपके बच्चों के लिए है। हम बच्चों को अपने थ्रू आपस में मिलकर जो क्या करेंगे, एक्टिविटी कराएंगे, क्वेश्चन पुट अप करेंगे, जिनसे जो है उनका ध्यान सारी चीजें जो है चैप्टर में इंक्लूड हो सके, वो सारी चीजों को इंटरेस्ट लेकर पढ़ पाए। यहाँ पर क्या है, कुछ पंचायतों ने इस बात पर मुद्दा उठाया कि बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। तो यहाँ पर क्या है, जब हर 10 ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। किस मुद्दे को दोबारा उठाया, ये पानी वगैरह से रिलेटेड। तो इसमें कौन कौन इंक्लूड थे, आपके सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। आगे बात करते हैं, पंचायत के सदस्यों ने पहले कुआं साफ करने, 2 हैंडपंप लगाने, इनका विकल्प दिया, ये आपने पढ़ ही लिया। चलिए आप नीचे चलते हैं। उसके बाद सभी सदस्यों ने मिलकर स्थानीय हल पर विचार करने लगे। उनको पता था अगली बैठक ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों की शंका जाहिर करते हुए कहा कि जल संरक्षण के लिए पानी के स्तर की कोई विशेष फर्क पड़ेगा। तो आगे बात करते हैं, इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में निर्णय यह आया कि जो ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात कर इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, जो भी योजना बताई थी उस पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब जो है आपका इम्पोर्टेंट वो है पंचायत के 3 स्तर। पंचायत के 3 स्तर कौन से होते हैं, यहाँ पर क्या है, हर 10 गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपनी सरकार से भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का एक पहला स्तर होता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आपके लोकतांत्रिक सरकार क्या होते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार का जो सबसे पहला लेवल होता है वो आपके पंचायत ही होता है। यहाँ पर बात करते हैं, ग्राम पंचायत सभा में जो है प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। ठीक है, क्योंकि जवाबदेही होगी, क्योंकि वहां पर जो है लोकतांत्रिक है, जनता ही, वहां के लोग ही उन्हें चुनेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका बताया था हर 10 ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय ले गए, ये सब क्या थी, आपके बच्चों की एक्टिविटी थी। तो आपको पेडागोजिकल टर्म्स भी याद रखनी है कि आपके चैप्टर को किस तरीके से डिजाइन किया गया कि बच्चे भी इसमें इंक्लूड हो पा रहे हैं। हम इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप कर पा रहे हैं कि बच्चों के भी जो माइंड है वो भी इससे रिलेट कर पाएगा। वो अपने जीवन में भी देखेंगे, भाई हमारा भी अगर कोई बच्चा गाँव से बिलोंग करता होगा कि ये सारी चीज तो वहां पर भी होती है, तो अपने वास्तविक जीवन से भी रिलेट कर पाएंगे। आगे बात करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों की ओर होती है। 2 स्तरों पर कौन सा, पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। ठीक है, इसे जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति कहते हैं। याद रखना है, पंचायत समिति किसे कहते हैं, पंचायत का ही दूसरा स्तर होता है। आगे बात करते हैं, एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होते हैं। समिति में क्या होती है, बहुत सारी ग्राम पंचायत होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला होता है जिसे हम जिला परिषद कहते हैं। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर का विकास की योजनाएं बनाता है। पंचायती समिति की मदद से ग्राम जिला परिषद सभी पंचायतों को आवंटन राशि की वितरण की व्यवस्था प्रदान करता है। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका जिला परिषद होगी जिसे आप जिला पंचायत बोल सकते हो, फिर उसके बाद जो आपकी पंचायत समिति आएगी। पंचायत समिति को जो है आपका जिला परिषद, जो जितने भी पंचायत समिति होगी उन्हें जो है इक्वल जो है धनराशि आपका व्यवस्था करता है, वितरण करता है। आगे बात करते हैं, आपका यहाँ पर आपका जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया। पहले ऐसी जमीन थी लेकिन ऐसे बदल दिया। कैसे, आपके जल संवर्धन विकास योजना। ठीक है, कार्यक्रम को आपको याद रखना है।
आगे बात करते हैं, संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश में हर पंचायत से जुड़े कानून है, इसलिए पंचायती संबंधी हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसकी मुख्य विचार यही है कि गांव की व्यवस्था में लोग भागीदारी बढ़े और आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। अब यहाँ पर बात करते हैं, आप अपनी अध्यापिका से निवेदन करें कि चुने गए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद, जिला परिषद सदस्य कक्षा में आमंत्रित करके उनके काम और जिम्मेदारी की बातचीत करें। देखो मतलब क्या है, अपने टीचर को कहेंगे, टीचर से निवेदन करेंगे कि जो ये सारी चीजें है, सरपंच पंच, इन्हें जो है स्कूल में बुलाकर वे भी अपने काम के बारे में हमें बताए, ताकि हम भी जागरूक हो और हमें भी इस चीज की नॉलेज प्राप्त हो। यहाँ पर जो है टीचर की एक्टिविटी आ जाएगी, टीचर को ये सारी चीजें करनी चाहिए। अब बात करते हैं आपका अभ्यास। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभ्यास आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपके सब अभ्यास में इंक्लूड है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। तो बस आपको इसी प्रकार से जो है अपनी पूरी एनसीईआरटी कवर करनी है। आपको समझ में आ गया हो कि पंचायती राज क्या है, किस किस प्रकार की समस्या उठाई जाती है, सरकार का इसमें क्या रोल होता है। इसी प्रकार के जो है यहाँ पर ये सारी चीजें इसमें दी गई थी। यही था कि आपका पंचायती राज। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। आज की क्लासेस में हमने आपका 4th चैप्टर डिस्कस कर लिया। जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम आपका 5th चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।